नमस्कार दोस्तों। आज एक योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ध्यान के बारे में बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। एक कोई सज्जन ने मुझसे एक सवाल पूछा कि पिछले 6 साल से वो रेगुलर ध्यान कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, परंतु मन में वो ऊर्जा उन्हें अभी तक महसूस नहीं हुई। इतने सालों तक ध्यान करने के बाद में भी उन्हें लगता है कि उन्हें वो प्राप्त नहीं हुआ जिसके लिए वो योगा कर रहे हैं। मित्रों, आप भी योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम करते होंगे। कोई टूल्स और टेक्निक की सहायता से, और इनको करने के बाद में आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, और ये हमें नहीं मिला। आज इसी के बारे में है ये वीडियो कि 5 साल, 6 साल, 10 साल से ध्यान लगा रहे हो, लेकिन ऐसा क्या है जो आप के लिए ध्यान काम नहीं कर रहा? क्या ध्यान एक शूडो साइंस है या फिर एक्चुअल में साइंस है? मित्रों, मैं बताना चाहूंगा, ध्यान वाकई में एक साइंस है, परंतु ध्यान लगाना एक बहुत ज़्यादा ट्रिकी प्रोसेस है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस नहीं है कि आप आंखें बंद कर लो और अपने आप ध्यान की अवस्था में चले जाओ। ऐसा संभव नहीं है। ध्यान की अवस्था में अगर आपको जाना है तो यहाँ पे एक स्पेशल इंसाइट आपको अपने भीतर डेवलप करनी होती है। उसी के बाद ही आप ध्यान की अवस्था में जा पाते हैं। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे क्या होती है कि 6 साल किसी ने अगर अपने मेडिटेशन और योगा की जर्नी में दिए हैं, पर फिर भी वैसी ऊर्जा मन के अंदर, वैसा प्राणा मन के अंदर महसूस क्यों नहीं हो रहा? इस सवाल का जवाब ध्यान से सुनना। उसके बाद में कुछ और महत्वपूर्ण टिप्स मैं आपको दूंगा जो आपके ध्यान और मेडिटेशन की यात्रा में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सबसे पहली बात तो ये 6 साल तक ध्यान करने के बाद में भी ऐसी क्या गलती है कि मेडिटेशन नहीं हुआ? मित्रों, यहाँ पे ध्यान के समय जो सबसे बड़ी दो गलतियां होती है। जो पहली गलती होती है वो अपने आप में यही गलती होती है कि हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। पहली गलती होती है कि प्राप्त करना चाहते हैं। प्राप्त करना, कि हमें कुछ अचीव करना है, प्राप्त करना है। ये सबसे पहली गलती ध्यान के दौरान हमारी होती है कि हम कुछ अचीव करना चाहते हैं। हम जब मेडिटेशन में बैठे हैं, ध्यान की अवस्था में बैठे हैं, तो हम कुछ प्राप्त करने के लिए बैठे हैं। ये सबसे पहली गलती है। और जो दूसरी गलती है वो सबसे बड़ी गलती है कि हम जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। इंतजार, ये प्राप्त करना है और उसके लिए इंतजार करना, ये दोनों बहुत बड़ी भारी मिस्टेक्स हैं, भारी मिस्टेक्स। अगर ये दोनों मिस्टेक्स आप कर रहे हो तो आप केवल आंखें बंद करके ही बैठे हो, आप वाकई में ध्यान लगा ही नहीं रहे हो। ध्यान में हमें इन दोनों का अपोजिट प्रोसेस अपनाना होता है। हमें प्राप्त करना है कि बजाय हमें छोड़ना है सब कुछ। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए जब आप ध्यान लगा रहे हो। सब कुछ छोड़ना, प्राप्त करना का अपोजिट क्या रखना है? हमें सब कुछ छोड़ना है। प्राप्त नहीं करना, सब कुछ छोड़ना है। क्या मतलब है? क्या घर बार छोड़ दें? क्या रिश्ते नाते छोड़ दें? क्या जो कमाया वो सब कुछ छोड़ दें? साधु बन जाए, सन्यासी बन जाए? नहीं। इस बात का ये मतलब नहीं है कि आप सब कुछ त्याग के सन्यासी बन जाओ। आपके अंदर जितने भी
इच्छाएं हैं प्राप्त करने की, उन सभी को छोड़ना है। जब आप ध्यान में बैठो तो आपके भीतर ध्यान के प्रभाव को लेके कोई ना कोई परिभाषा होगी कि मैं जब ध्यान में बैठूंगा तो मुझे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा, मुझे कुछ ऐसा चमत्कारिक अनुभव हो जाएगा। ये जितनी भी भ्रांतियां और पूर्वाग्रह है ना, प्री जजमेंटल आपकी जो स्टेट है, जो एक समझ है, एक परसेप्शन है ध्यान को लेके कि ध्यान के बाद में ये होगा, ऐसा होगा, वैसा हो जाएगा, वो सारी चीजें आपको छोड़नी होती है जब आप ध्यान में बैठते हो, ध्यान की प्रक्रिया को फॉलो करते हो। आपको कुछ भी प्राप्त नहीं करना, इवन शून्यता भी प्राप्त नहीं करनी, विचारहीनता भी प्राप्त नहीं करनी, कुछ भी प्राप्त नहीं करना। बस आपको एक बात ध्यान रखना है, जस्ट रिलैक्स। आपको प्रयास विहीन होना है कुछ भी करते समय ध्यान के दौरान। सब कुछ छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान आपको क्या होना है? प्रयास विहीन। प्रयास विहीन होने का मतलब क्या है कि आप कोई भी प्रयास नहीं कर रहे हो। जो भी आपके भीतर चल रहा है वह स्वतः ही चल रहा है। आप सोचने का भी प्रयास नहीं कर रहे हो, आप विचारों को हटाने का भी प्रयास नहीं कर रहे हो। आप केवल अपनी सांस पे ध्यान केंद्रित कीजिए। सांस अंदर जा रही है, फिर बाहर आ रही है, और उस दौरान आप जस्ट रिलैक्स हो। ऐसा फील हो कि सब कुछ यही है, सब कुछ ठीक है। उस बात के एहसास को आपके अपने भीतर रखना है इस दौरान। और दूसरा, इंतजार करना, ये तो सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। हम ध्यान में बैठ जाते हैं और काउंटिंग में रहते हैं कि 1 घंटा ध्यान किया, 2 घंटा ध्यान किया, 1.5 घंटा ध्यान किया। वो केवल और केवल बर्डन है। आप सोचिए कि आप किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे हो, किसी व्यक्ति ने आपको टाइम दिया कि मैं 5 मिनट बाद आ रहा हूं, और आप इंतजार कर रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। वो व्यक्ति 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा तक नहीं आया, और उसने फिर बोला मैं 1 घंटा, 2 घंटे बाद आ रहा हूँ। इंतजार करने का जो इमोशन है वो बड़ा ही खराब इमोशन होता है ह्यूमन बॉडी का। आप चाहे किसी व्यक्ति का भी इंतजार करते तो आपको अच्छी फीलिंग नहीं आती। तो ध्यान के दौरान आप किसी अवस्था को प्राप्त करने का अगर इंतजार कर रहे हो, एनलाइटमेंट प्राप्त हो जाएगा एक दिन, उस बात का इंतजार कर रहे हो, तो ये भी बड़ा थकाऊ प्रक्रिया है। आप ध्यान करने के जिस उद्देश्य से बैठे हो, उसका हो सकता है विपरीत प्रक्रिया आपके भीतर हो रहा हो, अगर आप किसी इंतजार करने वाली भावना के साथ ध्यान कर रहे हो। तो इंतजार करना, पोस्टपोन, है ना, कि कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको इस एहसास के साथ बैठना है, कुछ नहीं होगा, ना मुझे कुछ भविष्य में चाहिए, ध्यान का कोई उद्देश्य नहीं है, बस बैठा हूं, अपने साथ समय व्यतीत कर रहा हूं। मुझे कोई चमत्कारिक शक्तियों को प्राप्त करने की मंशा नहीं है। मैं किसी अवस्था, बुद्धत्व, मोक्ष की प्राप्ति करने का इंतजार नहीं कर रहा। इस तरह के भाव आप अपने भीतर जब रखते हो, आप ऐसे एहसास रखने के साथ बैठ के सांस अंदर बाहर जब होती है, उसी के साथ जस्ट रिलैक्स रहते हो, तो ध्यान अपना काम करता है। वो काम क्या होता है, मैं फिर आपको उसके बारे में बताऊं। मैं कहता हूं कि ध्यान से मन रिलैक्स होता है, विचारहीनता आती है, सिद्धियां प्राप्त होती है, बहुत सारे ध्यान के अलग अलग जो परिणाम हैं योगी साधकों को देखने को मिले हैं उनके जीवन में। पर अगर मैं आपको कह दूं कि ये होता है और आप उनके पीछे पड़ के ध्यान लगाने बैठते हो, तो फिर आप गलती कर बैठते हो कि मेरी एकाग्रता बढ़ जाएगी, मेरे अंदर कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, मेरे अंदर कोई परमात्मा, आत्मा के मैं दर्शन कर लूंगा। ये सारे पूर्वाग्रह आपको ध्यान की
वास्तविक प्रकृति तक पहुंचने में बाधा का कार्य करते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिए, जब भी आप बैठें, जब भी आप ध्यान लगाने बैठें, तो ना तो कुछ प्राप्त करना है, रिलैक्सेशन भी प्राप्त नहीं करना, शांति भी प्राप्त नहीं करनी, जस्ट जो ध्यान की प्रक्रिया होती है उसे बस करना है। और चेहरे पे हल्की मुस्कान रखें और ये मत सोचे कि 6 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, आज 1 घंटा कर लिया, 2 घंटे कर लिए। किसी दौड़ का हिस्सा ना बने, किसी मैराथन का हिस्सा ना बने, क्योंकि दौड़ और मैराथन लिमिटेड होती है। अगर आपको अनंत के एहसास के साथ डूब जाना है उस अनंत के समंदर में, तो आपको अपने उद्देश्यों का सीमांकन नहीं करना। आपके जो भी उद्देश्य हो सकते हैं उनको लिमिटेड नहीं करना। लिमिटेड करने बैठे फिर किसी दौड़ का हिस्सा बन जाओगे। वो एक मायावादी घटना है, वो आध्यात्मिक घटना नहीं है। जो ये मायावादी सामाजिक संसार है, इसमें हम सीमाओं में बंधे हुए हैं, हमारे पास सीमित संसाधन है, सीमाएं हैं किसी भी कृत्य को करने की, किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने की, कोई भी अनुभव प्राप्त करने की, मायावादी संसार के। परंतु आध्यात्मिक जगत में कोई भी सीमा नहीं है, कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, वहां पे अनंतता है, इन्फिनिटी है। और अनंत को साधना है तो सीमाओं को खत्म करना होगा। अपने उद्देश्य, अपने पूर्वाग्रह, अपने जजमेंटल जो भी आपके भीतर ध्यान के प्रति कोई ऐसा उद्देश्य छिपा हुआ है कि ध्यान से ये हो जाएगा, उसे भी ड्रॉप करना होगा। तभी ध्यान आपका स्वागत करेगा। और एक बार आपकी ध्यान की उस अवस्था की समाधि लग गई, जिसे मैं खुद नहीं बता सकता शब्दों में कि वो कैसी होती है। कोई भी व्यक्ति, ध्यानी, योगी, साधक, ध्यान की उस अवस्था का विवरण शब्द के माध्यम से करने में हमेशा विफल होता है, क्योंकि शब्द जब भी दिमाग से निकल के होठों को छू के आप तक पहुंचते हैं तो होठों से छुई चीज झूठी हो जाती है। तो शब्द से बताने का प्रयास करते ही वो झूठा बना जाता है। इसीलिए ध्यान समाधि की जो एक अवस्था प्राप्त होती है, जब हम बिना उद्देश्यों के ध्यान की अवस्था में बैठते, बिना पूर्वाग्रह के ध्यान की अवस्था में बैठते हैं, उस अवस्था को कहा नहीं जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता। जो व्यक्त करता है, कोशिश करता है या कहता है कि ऐसा ऐसा होता है, तो संकेतात्मक रूप से आपको सिखाने के लिए ठीक है, परंतु आप उसी में ही आसक्त हो जाएं, उसी में ही रह जाएं, तो गड़बड़ कर बैठते हो। आपके जो प्रयास है वही आपके लिए बाधा का काम करते हैं। तो ये दो बातें विशेष तौर पे ध्यान के दौरान आप ध्यान में रखें कि ये गलतियां आप उस समय ना करें। आपका ध्यान का अनुभव बहुत बेहतरीन होगा। और मैं तो कहता हूँ कि बेहतरीन होगा या ना होगा, इस बात के लिए भी आप ज़्यादा परेशान ना हो। बस अपने भीतर जो वैराग्य भाव है, ये जो अनंत संसार है, उसको जानने की जिज्ञासा को अपने भीतर बनाए रखें कि ब्रह्मांड है क्या, कहाँ से आया है, ईश्वर कौन है, आपका जन्म क्यों हुआ, आपकी वास्तविक मूल प्रकृति क्या है। इन विचारों से अपने भीतर एक विशालता को अनुभव करें और उसी विशालता से अपने भीतर एक शांति और ठहराव को महसूस करें। आप ध्यान के मूल एहसास को अनुभव कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और सिस्टमेटिकली मेरे इंस्ट्रक्शंस के साथ आप अगर योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम का कोर्स करना चाहते हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन,
तो डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।